प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर परिवार सहित देश की सुख समृद्धि की कामना की। दरअसल महाकाल दर्शन करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मंदिर का विस्तारीकरण हो रहा है। महाकाल दर्शन करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मंदिर का विस्तारीकरण हो रहा है और हमारी सरकार द्वारा इसे किया गया, जो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे यह लगता है कि बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया है। मंदिर में राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ प्रगति होती रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं और मैं देख रहा हूँ कि हमारी सरकार ने जो दिया है उससे बदलाव आ रहा है। यही बदलाव की उम्मीद मैं करता हूँ और सभी को आशीर्वाद देता हूँ। देश के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस सरकार को चुना है वह महंगाई और बढ़ाए। दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर दर्शन किया सर, कैसा लग रहा है? क्या कुछ मांगा भगवान से? बहुत बढ़िया, बहुत मेरे को ब्लेसिंग्स मिली हैं, आशीर्वाद मिला है अपने परिवार के लिए, देशवासियों के लिए। आज बहुत अच्छा दिन है, रामनवमी का सबको शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ आके मुझे बहुत ही शांति, खुशी और ऐसे मिल रही है कि पूरे देशवासियों के साथ मुझे और एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और देश में प्रगति होनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि सबको खुशी रहना चाहिए। आजकल कोविड का समय है और कोविड बढ़ता जा रहा है, उनके लिए भी मैंने प्रार्थना की है कि सब खुशी से रहें। और यही बोलूँगा कि मैं यहाँ आकर, मेरा पूरा देश भर में स्पिरिचुअल विज़िट होता है, तो मैं यहाँ आया हूँ और मेरे जो सहयोगी हैं उन्होंने मेरे को नया दरवाज़ा खोल के दिया है कि, और यहाँ से जैसे मैं कह रहा हूँ आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ और अपने परिवार के लिए। और यही बोलूँगा कि जो हमारी सरकार ने यहाँ महाकाल के लिए जो किया, उससे ये दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से बीजेपी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया यहाँ। और मैं ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा हूँ, पर यहाँ प्रगति होनी चाहिए। यहाँ देश भर से लोग आते हैं और मैं देखता हूँ कि हमारी सरकार ने जो दिया था उससे बदलाव आ रहा है और मैं यही बदलाव की उम्मीद करता हूँ और सबको आशीर्वाद देता हूँ और यही बोलूँगा कि आज रामनवमी का शुभकामनाएं सबको देता हूँ। सर, उज्जैन के लिए कोई सौगात देंगे आप? महंगाई चरम पर है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, अब वो चल रहे हैं, लेकिन सरकार के काम देखिए, देश के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस सरकार को चुना है वो खाली महंगाई और बढ़ाएंगे और ज़्यादा लोग के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे। जैसे मैंने बोला है, मंदिर में मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा हूँ, बस मैं लोगों के लिए शांति चाहता हूँ, खुश चाहता हूँ। ये जगह जो है ये राजनीतिक बातें करने की जगह नहीं है। मैं ये महाकाल मंदिर की बात कर रहे हैं, ने बहुत काम किया है सर, किया गया है, पर पैसा तो केंद्र सरकार का था, योजना भी पहले से चल रही थी। अब मैं इस राजनीतिक चीज़ और ये जो विशेष टिप्पणी इस तरीके से नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा। हाँ जी भैया, महाकाल मंदिर की व्यवस्था कैसी लगी अभी आपको? मेरे को बहुत बढ़िया, बहुत खुशी मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। महात्मा गांधी के बारे में विवादित टिप्पणी करने से सुर्खियों में आए कालीचरण महाराज ने उज्जैन में एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने गांधी जी के लिए कहा कि जिस व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज, राणा प्रताप को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूं। रायपुर में गांधी जी पर टिप्पणी करने के बाद जेल भेजे गए कालीचरण महाराज जेल से छूटने के बाद इंदौर और फिर उज्जैन के महाकालेश्वर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस बीच हरि फाटक चौराहे पर हिंदू महासभा ने ढोल नगाड़ों के बीच हार फूल माला से उनका स्वागत किया। कालीचरण महाराज ने कहा कि मैं उज्जैन में अगस्तेश्वर महादेव और हरसिद्धि माँ महाकाल मंदिर सहित गढ़कालिका माता के दर्शन के लिए पहुंचा हूं। जब उनसे महात्मा गांधी पर दिए विवादित बयान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूं। जिस व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज, राणा प्रताप को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति से मैं आज भी नफरत करता हूं। मेरे विचार सोचे समझे बोले गए हैं, उसका कोई पश्चाताप नहीं है। इससे पहले कालीचरण महाराज रायपुर में गांधी जी पर दिए गए इस बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जेल में रहने के बाद जब वो जेल से छूटकर आए तो इंदौर में उन्होंने खुलेआम तलवार लहराई थी और अब उज्जैन में भी विवादित बयान दिया है।
कहा है उस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूँ। मेरे गुरु महामुनि अगस्त्य जी हैं और यहाँ पर उनकी तपस्थली है अगस्तीश्वर महादेव मंदिर, जो 84 लिंगों की यात्रा में प्रथम स्थान है हरसिद्धि देवी के पीछे। तो उनके प्रमुख दर्शन करके माँ हरसिद्धि के दर्शन करूँगा। अगस्तीश्वर महादेव के बाद में हरसिद्धि माँ और उसके बाद में भगवान महाकाल, गढ़काली और काल भैरव के दर्शन करने आया हूँ। उनकी परम कृपा है मुझ पर, इसलिए कृतज्ञता अर्पण करने आया हूँ। गुरु जी, महाकाल नगरी एक प्राचीन नगरी है। महाकाल क्षेत्र अंतर्गत स्मार्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पर कुछ प्राचीन मंदिर है जिनको स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत हटाया जा रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहते हैं? कुछ विशेष दैवी कार्यों के लिए छोटे छोटे स्थान को कभी हटाना पड़ सकता है, लेकिन अगर वो उचित है बड़े धार्मिक प्रगति के लिए, बड़ी धार्मिक उन्नति के लिए, तो छोटे धर्म को, छोटे धार्मिक उद्देश्यों को, छोटे धार्मिक मुद्दों को छोड़ देना चाहिए और बड़े धार्मिक उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए, पाने के लिए उसका त्याग किया जा सकता है। गुरु जी, आप जो अपने गांधी जी के बारे में टिप्पणी करी थी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी क्या बोलूँ उस मामले में, सारे दुनिया को मालूम है, उसका स्पष्टीकरण भी वीडियो के द्वारा डाल दिया है मैंने एक हमारे चैनल के माध्यम से। बस मैं अपने वक्तव्य पे स्थिर हूँ और क्या है? जिस व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूँ और मेरे विचार जो थे वो सोचे समझे बोले गए हैं, उसमें मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। भारतीय रेलवे के निजीकरण, पुरानी पेंशन बहाली, रिक्त पदों की पूर्ति और कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा उज्जैन में 2 दिवसीय अधिवेशन होगा। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने रविवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यदि भारतीय रेलवे को बेचने का काम शुरू हुआ तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। रेल को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। उन्होंने कहा, रेल देश की गरीब जनता की संपत्ति है, यदि ये भी इनके हाथ से निकल गई तो गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। जिस दिन केंद्र सरकार ने रेलवे का निजीकरण करने के लिए टेंडर निकाला, भारतीय रेल के पहिए थम जाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए रेल कर्मचारी संगठनों सहित अन्य कर्मचारी संगठन संयुक्त आंदोलन करेंगे। मेरा नाम शिव गोपाल मिश्रा है, मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का महामंत्री हूँ। हमारे साथ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष, साथ ही जो होस्ट भी हैं इस ARF के कन्वेंशन के, साथी JR भोसले और कोषाध्यक्ष साथी शंकर राव जी भी हैं। 2 दिन के लिए 11 और 12 को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का ऑल इंडिया की यहाँ पर कन्वेंशन है और उस कन्वेंशन में हम लोग अपनी रिपोर्ट और अकाउंट्स के अलावा कई प्रस्तावों पर चर्चा करने वाले हैं। जो मूल बात हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो बात है रेल को बचाने की। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, निगमीकरण के खिलाफ, मॉनिटाइजेशन के खिलाफ हम प्रस्ताव लेने वाले हैं। हम जो नए बच्चे और बच्चियां 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनके लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वाले हैं। हम जो हमारी 3 लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली हैं उस पर रोजगार, लोगों को रोजगार मिले, भर्ती हो और काम का बोझ कम हो रेल कर्मचारियों पर, उसके लिए बात करने वाले हैं। रेल सुरक्षित और जो है विकास के मार्ग पर चले, हम इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। इस देश को बचाने के लिए जो हम लोग देश बचाओ, रेल बचाओ का आंदोलन छेड़े हैं पूरे देश के अंदर, उसमें तमाम लोगों को जोड़ करके देश के हम इस रेल को बचा रहे हैं उपभोक्ताओं के हित के लिए। कब से ये आंदोलन शुरू होगा? आंदोलन का फैसला हम लोग करेंगे अभी कल और परसों 12 तारीख को, जब हमारा अधिवेशन का आखिरी दिन होगा, और उसके बाद सूचना देंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि हम लोगों ने तमाम जो राज्य कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जो पुरानी पेंशन में आते हैं और नई पेंशन में भेज दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोगों ने फैसला किया है। अगला सेशन जो पार्लियामेंट का होगा उस पर हम लोग किसी दिन दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में अगर सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं तो हम एक बहुत सस्टेन्ड स्ट्रगल पूरे देश में शुरू करेंगे। पूरे देश में कितने कर्मचारी हैं? जो हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो पेंशन के उसमें इस समय आ रहे हैं, उनकी संख्या जो है वो तकरीबन 20 लाख है। लेकिन 2 करोड़ के करीब लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में जो कि बैंक, बीमा, कॉरपोरेशन, राज्य कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी मिला करके हैं जो कि इस आंदोलन में भाग लेने की। आपका नाम?
हिंदी और गुजराती भाषा के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर मनहर उदास रविवार को महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे। उज्जैन के एक धार्मिक यात्रा के दौरान उनका परिवार भी उनके साथ मौजूद था। यहाँ आपको बता दें कि मनहर उदास गुजराती और हिंदी भाषा के जाने माने गायक हैं और बॉलीवुड की कई फिल्मों में उन्होंने प्लेबैक सिंगर की भूमिका भी निभाई है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, भगवान महाकाल के आशीर्वाद से अब तक उन्होंने अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्मों में गीत गाए हैं। हिंदी फिल्मों में भी वे अभी तक 350 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। वहीं अन्य भाषाओं को मिलाकर उन्होंने 11,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद उन्होंने कहा, बाबा महाकाल के दर्शन की असीम कृपा और शांति का अनुभव हुआ है। पहले तो जय श्री महाकाल। बाबा से मांगना मुझे लगता है कि उचित नहीं है, क्योंकि बाबा सब जानते हैं। उन्हें क्या देना है हमको और किस वक्त देना है, सब वही जानते हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं कल ही अमेरिका से लौटा हूँ और आज बाबा ने मुझे यहाँ बुला लिया। इतने सुंदर दर्शन करवा दिए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा पूरा परिवार जो है आज धन्यता महसूस कर रहे हैं कि महाकाल बाबा ने आज हमें दर्शन दे दिया। बार बार बाबा के दर्शन के लिए हम आते रहें, यही हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। सर, नया गाना कौन से? नए गाने अभी एक जाके मैंने अभी बाबा के चरणों में रखा है। मैं नया गुजराती गज़ल का एल्बम बना रहा हूँ, तो वो बाबा के चरणों में रख के मैं ले जा रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया भर में पहुँचेगा वो। थोड़ा गुनगुना दो उस गाने को। नहीं, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा, अपन ने कितने गाने गाए थे? मैंने करीब 350 या 400 हिंदी फिल्मों में गाने गाए। किस किस के लिए खास गाए? सबके लिए। हिंदी फिल्म के कोई भी स्टार ऐसे नहीं है जिसके लिए मैंने प्लेबैक नहीं किया है। राइट फ्रॉम अमिताभ बच्चन जी, जिनके लिए मैंने अभिमान में गाया था, और उसके बाद उनके साथ भी मैंने तूफान फिल्म में डोंट वरी बी हैप्पी गाना गाया था। उससे लेकर जैकी श्रॉफ हो या विनोद खन्ना हो या कोई भी स्टार हो, अजय देवगन या अक्षय कुमार, वो सब के लिए मैंने गाना गाया। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। अब इंदौर से भोपाल, इंदौर से महू और उज्जैन से भोपाल जाने वाले यात्रियों को फिर से ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। रेलवे ने अपनी 3 जोड़ी ट्रेनों को दोबारा संचालित करने का फैसला लिया है। आगामी दिनों में इन ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू होगा और यात्रियों को काफी सुविधा होगी। दरअसल पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से शुरू होने वाली 3 जोड़ी ट्रेन का संचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ और यात्रियों की लगातार आ रही डिमांड को देखते हुए इन ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू करने का निर्णय रेलवे ने लिया है। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि उज्जैन भोपाल उज्जैन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को भी शुरू किया जा रहा है। ट्रेन नंबर 09199 उज्जैन भोपाल स्पेशल ट्रेन 15 अप्रैल से, तो ट्रेन नंबर 09200 भोपाल उज्जैन स्पेशल ट्रेन 15 अप्रैल से अगली सूचना तक चलेगी। यह अनारक्षित ट्रेन है। ये जो लोकल ट्रेन कोविड में जो बंद हुई थी, ये रात्रिकालीन ट्रेन वर्षों से चल रही थी, जो रात को 1 बजे यहाँ से उज्जैन से निकल के सुबह 5 बजे भोपाल पहुँचने वाली, जिससे काफ़ी यात्री वहाँ जाते थे और दिन में अपना काम करके रात को वापस पुनः उज्जैन आ जाते थे। यह ट्रेन मैंने माननीय मंत्री जी से जो निवेदन करा, उन्होंने तुरंत इसको चालू करने का काम किया है, जो रात्रिकालीन चलेगी। और एक उज्जैन से सुबह जो चलती थी ट्रेन लोकल, वो भी सुबह से प्रारंभ होगी, जिससे हमारे उज्जैन ज़िले के ग्रामीण लोगों को और बाकी शाजापुर और इन लोगों के भी जनता को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और सुगम उनका रास्ता भी होगा और उनके बहुत सुविधाजनक ये एक जो है सुविधा रेल मंत्रालय द्वारा जनता को दी जाए।